Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today I am going to solve question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय हिस्टोग्राम। हमने जो डाटा गिवन है हमें कुछ, इसको हमने हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 5, 5 से 10, 15 से 30, 30 से 40 और 40 से 45, ठीक है। और हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो हमने इनको हिस्टोग्राम बनाना है बच्चों। यहाँ पे याद रखना, इससे ऊपर वाला हमने क्वेश्चन किया था, इसमें हमें जो क्लासेस गिवन थी 20 से 24 और नेक्स्ट क्लास 25 से स्टार्ट हो रही थी। नेक्स्ट क्लास हमारी 25 से स्टार्ट हो रही थी, 1 का गैप था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गैप नहीं है, 0 से 5 है तो नेक्स्ट 5 से स्टार्ट हो रही है, 5 से 15। यहाँ पे लोअर है, अपर लिमिट, ये दोनों लिमिट बराबर हैं। यहाँ पे इसमें दोनों लिमिट इक्वल है बच्चों, और यहाँ पे दोनों लिमिट इक्वल नहीं थी। अगर ये लिमिट इक्वल नहीं हो तो हमने क्लास बाउंड्रीज पहले फाइंड करनी है। अगर ये दोनों इक्वल है, इसकी लोअर और इसकी अपर, तो हमने क्लास बाउंड्रीज नहीं फाइंड करनी, डायरेक्ट हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है बच्चों। तो इसका भी बच्चों हमने बनाना है हिस्टोग्राम, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेते हैं। ये हमारे पास होएगा वाई एक्सिस और ये हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पिछले वाले में हमने क्लासेस ली थी, लेकिन यहाँ पे इसमें क्लास बाउंड्रीज ली थी ना, लेकिन इसमें क्लास बाउंड्रीज हमने नहीं लेनी। क्यों? इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इक्वल हैं बच्चों। अगर लोअर और अपर लिमिट इक्वल होंगी तो फिर हमने क्लास बाउंड्रीज इसकी नहीं लेनी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने क्लासेस ले लेनी है, यहाँ पे हमने क्लासेस ले लेनी है, ठीक है, क्लासेस ले लेनी है। और वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, ये वाई एक्सिस हो गया। क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखो 0 से 5, 5 का गैप है, फिर 5 से 15। हमने अपना गैप एक जैसा रखना है, ठीक है। 0 से 5, 5 से, इस तरह हमने इनका। अच्छा बच्चों, क्लासेस बनाते हैं। देखो मैंने कहा था 0 और 5 ये दोनों वैल्यू सेम है। जब ये वैल्यू इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट सेम हो तो क्लास बाउंड्रीज हम नहीं बनाते, ठीक है। ये 5 और 5 देखो, 15 और 15 ये सेम है, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्लासेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 0, ये हम ले लेते हैं 5 का गैप जाते हैं, ठीक है। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और बच्चों 45, ठीक है। यहाँ पे हो गया 45 तक। और हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो सबसे ग्रेटर वैल्यू 16 है, अगर 2 में जाएं, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 2 के गैप में हम जाते हैं। यहाँ पे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। आपकी मर्जी, अगर गैप आपके पास स्पेस बहुत हो तो आप 1 के गैप में भी जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें आपको फिर बताया कि क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाई हमने, क्योंकि क्लासेस अपर और लोअर सेम है। अब 0 से स्टार्ट करना है, 5 पे ड्रॉप करना है। 0 से स्टार्ट करना है, 5 पे ड्रॉप करना है और 5 तक लेके जाना है, ठीक है। अब 0 से स्टार्ट करेंगे, मैंने फिर बताया 0 आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अगर आप 0 यहाँ से लेंगे तो फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है और 5 पे ड्रॉप करना है। कितना लेके जाएंगे आप? 5 तक, फ्रीक्वेंसी 5 है। 4 और 6 के दरमियान 5 आएगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। हम 0 को लेके जाएंगे 5 तक, ये 0 को हमने अप लेके जाना है 5 तक। 5 ये आ रहा है 4 और 6 के दरमियान, ठीक है। और ड्रॉप किस पे करना है? 5 के ऊपर ड्रॉप करना है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास आएगी फ्रीक्वेंसी, इसकी 5 आएगी। 0 से स्टार्ट और 5 पे ड्रॉप किया तो फ्रीक्वेंसी 5 आ गई, 0 से 5। अब यहाँ पे बच्चों पॉइंट ध्यान में रखना है, 5 से स्टार्ट करना है और 15 पे ड्रॉप करना है। 5 गैप एक जैसा नहीं है यहाँ पे, ये याद रखें। 5 से स्टार्ट करेंगे और 15 पे करेंगे। 5 से हमने स्टार्ट करना है और ड्रॉप हमने 15 के ऊपर करना है, 10 के ऊपर नहीं करना, ठीक है, याद रखना। कुछ टीचर्स आपको डायरेक्ट करवाते हैं 0, 5, 15 लिख देते हैं, लेकिन गैप एक जैसा रखना है ना हमने, ठीक है। 5 से स्टार्ट करेंगे, 12 तक लेके जाएंगे। 5 से स्टार्ट करना है हमने, इसको 12 तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये 12 तक हो गया। और ड्रॉप इसको किस पे करना है? 7 वाली पे नहीं करना है, 15 पे करना है हमने। ड्रॉप हमने इसको 15 पे करना है, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये क्लास बड़ी आ गई, ठीक है। ये हमारे पास इसके ऊपर लिख देंगे 12 लिख देंगे।
अब इसका गैप ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि इसमें 10 का इंटरवल था। देखो ये यहाँ पे 5 तक आया, 5 और 15 10 का इंटरवल है, ठीक है। अब 15 से स्टार्ट करेंगे 16 तक लेके जाएंगे, पहले 15 को स्टार्ट करेंगे 16 तक लेके जाएंगे, ये 15 से स्टार्ट करेंगे 16 तक, इस वैल्यू को 16 तक लेके जाएंगे। 16 यहाँ ऊपर तक आ रही है बच्चों, ये आ रही है, 16 तक लेके जाएंगे और इसको ड्रॉप 30 पे कर रहे हैं। अब 30 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये 30 यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे ड्रॉप करना है हमने 30 पे, ठीक है। जहाँ पे अगली लिमिट है वहाँ पे ड्रॉप करना है हमने, और सीक्वेंस मैंने एक जैसा रखा है 5 10 15, ठीक है। इसलिए ये ब्लॉक्स कम ज़्यादा छोटे बड़े इसलिए आ रहे हैं कि इनमें इंटरवल भी ज़्यादा है, इनमें गैप भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 16, यहाँ पे देखो कितना गैप है, जितना गैप है उस हिसाब से ये ब्लॉक्स बड़े आ रहे हैं। 30 से स्टार्ट करेंगे 40 पे जाएंगे, 30 से स्टार्ट करेंगे और 40 पे जाएंगे, 10 तक लेके जाना बच्चों, 10 यहाँ पे है और 40 तक लेके जाएंगे, ये है 40, ये हमारे पास 40 यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप करना है और ये 10 तक लेके जाएंगे, ये 10 आ रहा है, ठीक है। इसकी सीध में ये हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। 30 से स्टार्ट किया 40 तक गया 10। अब 40 से स्टार्ट करेंगे 45 पे जाएंगे, यहाँ पे देखो 5 का गैप है और कहाँ तक 2 तक जाएंगे बच्चों, 2 ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और ये इसके ऊपर आ गया। ये बच्चों हो गया हिस्टोग्राम हो गया। ये कौन सा हुआ, हिस्टोग्राम होगा। इसकी क्लासेस लोअर और अपर क्लास सेम थी, इसलिए हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाई। यहाँ पे गैप कम या ज़्यादा होने की वजह से ये ब्लॉक्स छोटे या बड़े हैं बच्चों, ठीक है इनमें, ठीक है। यहाँ पे 5 का गैप था, 10 का गैप था। ये क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने बच्चों स्टार लगा लेना है और हाईलाइट कर लेना है। जो क्वेश्चन मैं आपको स्टार लगवाता हूँ आप भी उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस किया करें। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, रिप्रेजेंट द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 9 बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो डाटा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 उसका हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का डाटा है, हमें सारा गिवन है ये वाला। इस डाटा को हमने यूज़ करना है ये वाला, ठीक है। इसमें जो एजेस गिवन है 20 से 24, 25 से 29, 30 34 और नंबर ऑफ वर्कर गिवन है। इस डाटा को हमने यूज़ करना है और हमने इसका बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। डाटा वही लेना है लेकिन बनाना हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है बच्चों, ठीक है। तो मैंने इस डाटा को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। हमने एक कॉलम और बनाना है, इसके साथ एजेस गिवन थी और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन थी, ठीक है। हमने एक कॉलम बनाना है क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज हम बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज मैंने आपको बनाना सिखा दी थी क्वेश्चन पीछे। जो लास्ट लिमिट होती है इसमें 0.5 सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये 20 है तो ये हो जाएगा 19.5 और ये हो जाएगा 24.5। अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। अब ये वाली जो लिमिट है ये इधर आ जाएगी 24.5 और यहाँ पे 29 है तो ये 29.5 बढ़ जाएगी। ये जो लिमिट आई है यहाँ पे आ जाएगी 29.5 और ये 34.5। इसी को नीचे ले आएंगे 34.5 और ये 39 है तो ये 39.5, 39.5 और ये हो जाएगी 44.5, फिर 44.5 और ये 49.5, ठीक है। इसमें बच्चों हमने बनाना क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने एक्स एक्सिस पे लेनी है बच्चों क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे लेनी है हमने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेम उसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, ठीक है। एक्स एक्सिस इस पे हमने लेनी है क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज और यहाँ पे हमने लेनी है फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 19.5, ठीक है। 19.5 से स्टार्ट हो रही है तो हमने इसको 19.5 यहाँ से स्टार्ट करनी है, 19.5, फिर अगली 24.5, फिर इसी तरह 29.5, 34.5, 44.5, 49.5, जिस तरह हमने पहले किया था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबसे ग्रेटर 16 है तो यहाँ पे हम 2 के गैप में जाएंगे, 2 4 6, जिस तरह पहले ग्राफ बनाया उसी तरह 8 10 12 14 और 16 बिल्कुल ग्राफ उसी तरह बनाएंगे। हम पहले इसका प्रॉपर ग्राफ बना चुके हैं, ठीक है, वाई एक्सिस। अब देखो 19.5 से 24.5 वाली वैल्यू 5 तक जाएगी, ठीक है। इसको हमने ड्रॉप करना है, उठाना है 19.5 से और 24.5 पे ड्रॉप करना है, 5 तक जाएगी बच्चों। ये 5 यहाँ पे ये आ रहा है 5,
ठीक है, इसको यहाँ से उठाएंगे 5, लिमिट 5 तक लेके जाएंगे, फ्रीक्वेंसी 5 है, यहाँ से यहाँ तक, और ड्रॉप करेंगे 24.5 पे हमने इसको ड्रॉप कर देना है। ये हमारे पास आ गई 5। नेक्स्ट है बच्चों 24.5 से 29.5 16, इसको यहाँ से उठाएंगे और 16 तक लेके जाना है बच्चों। इसको हमने 16 तक लेके जाना है, 16 की तरह सबसे ऊपर है, तो इस वैल्यू को यहाँ से 16 तक लेके जाएंगे और 29.5 पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे, ये 16 आ गया। नेक्स्ट है 29.5 से उठाएंगे 34.5 तक 12, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 12 ये आ रहा है हमारे पास बच्चों 12 यहाँ पे, और इसको ड्रॉप करना है 34.5 पे 12, ये हमारे पास आगे 12 आ गए। नेक्स्ट है 34.5 से 39.5 10, ये 10 तक जाएंगे, यहाँ से लेकर इसको 10 तक लेके जाएंगे। ठीक है, 34.5 से आया तो 44.5 पे ड्रॉप करेंगे 10, ये हमारे पास आ गया 10। 39 से 44, 39.5 से 44.5 8, हमारे पास 8 आएगा बच्चों, यहाँ पे ये आ रहा है, और हमने इसको ड्रॉप करना है 49.5 पे। 30 कुछ मैंने छोड़ दिया बच्चों, देखो 24, 29, 34, यहाँ पे 39 आता है बच्चों, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 39 आता है, याद रखना 39.5, यहाँ पे 44.5 और यहाँ पे 49.5। ठीक है, दोबारा देखिए 34 से 39 तक जो वैल्यू है, 34 से 39 तक 10 है। ठीक है, और 39 से 44 8 है, 39 से 44 ये 8 है। ठीक है, ये हमारे पास 8 होगी, ये 44 है, 44 से 49 वाली 4 है, यहाँ से लेके इसको यहाँ पे हमने और इसको यहाँ तक लेके जाना है 4 है, ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब ये हमने तो क्लासेस बना ली, अभी हमने इसकी बनानी थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये डिफरेंस है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, इसके हमने मिड में पॉइंट लगा लेना है, डॉट लगा लेना है, इसके मिड में हमने एक डॉट लगा लेना है, इसके सेंटर में डॉट लगा लेना है, और इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देना बच्चों, इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, फिर इसी तरह हमने ज्वाइन करते जाना है, इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा। ठीक है, ये बना, और फिर इसके बाद हमने इसको इसके साथ करना है। ठीक है, अब सेम इसी तरह हमने बच्चों इसको इस तरह ड्रॉप कर देना, आगे इस तरह हमने इसको ड्रॉप कर देना यहाँ पे, और सेम यहाँ पे भी इसको इसी सीक्वेंस में हमने जाके इसको ड्रॉप कर देना नीचे। ठीक है, ये हमने इसी तरह ड्रॉप कर देना, ये हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करते हैं, इसके मिड में डॉट लगा के उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इन अ सेविंग ग्रुप देयर आर 400 मेंबर्स, सेविंग ग्रुप में 400 मेंबर्स हैं बच्चों, एंड द नंबर ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट्स हेल्ड बाय देम इन शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, और नंबर ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो बताए गए हैं ग्रुप में। क्लास इंटरवल 1 to 50 10 है, 31 to 400 15 है। ठीक है, क्लास इंटरवल 101 से 150 तक 30 हैं, 151 से 200 तक 40 हैं। इस तरह ये हमें गिवन है टेबल। कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम, इसका बच्चों हमने हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, हिस्टोग्राम इसका बनाना है, ये जो हमें डाटा गिवन है इसका हमने हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, तो हमें इस टेबल को बना लेते हैं पहले, जो इसको टेबल को मैंने बना लिया, इस फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लास बाउंड्री भी बनानी है, इसलिए फिर मैंने टेबल को हमने इस फॉर्म में मैंने लिखना है। ठीक है, टेबल हमें जो गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है 1 से 50, 1 से 50, 51 से 100, 101 से 150, 151 से 200, 201 से 300, 301 से 400 और 401 से 500 बच्चों, ये हमें गिवन है। इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 से जो 50 है इसकी 10 है, 51 से 100 15 है, 101 से 150 तक की 30 है, 151 से 200 40, अब 200 से 300 ये 100 का गैप है बच्चों,
ठीक है 200, 1 से 300 इसकी फ्रिक्वेंसी है 120, 301 से 400 इसकी फ्रिक्वेंसी है 100, और 401 से 500 इसकी फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 85 बच्चों। ये हमें गिवन है। अभी हमने इनकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है। ये थोड़ी सी लाइन लंबी कर लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्लास बाउंड्रीज अगर बच्चों इसकी अपर लिमिट और इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों डिफरेंट हो तो क्लास बाउंड्रीज हम 0.5 माइनस करते हैं लोअर में और अपर में ऐड करते हैं। अगर ये दोनों सेम हो तो फिर हम वो ही लिख देते हैं। अब इसमें आएगा 0.5, इसमें 0.5 माइनस हुआ, इसमें 50.5 ऐड होगा 50.5। यही फिर वैल्यू इधर इसकी बन जाएगी 50.5 और इसकी बन जाएगी 100.5। ये हो जाएगी 100.5 और ये 150.5। जो यहाँ पे आई है वो नीचे चली जाएगी 150.5 और 200 है ना तो यहाँ लिखेंगे 200.5 और यहाँ पर हो जाएगी 300.5 और ये हो जाएगी 400.5 और ये होगी 500.5। ये हमारे पास होगी बच्चों क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, इसमें बच्चों हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेना है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। सेम इसी तरह हमने एक्स एक्सिस पे ले लेनी है क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज कहाँ से स्टार्ट करनी है? 0.5 से करनी है, 0.5 फिर 50, ये हमने चलते जाना है 500 पॉइंट तक, ठीक है। अब 0.5 हमने गैप एक जैसा रखना है, 0.5 फिर देखो 50-50 का जाए 50.5, 100.5, 150.5, 200.5, फिर 250.5, 300.5, 350.5, 400.5, 450.5 और 500.5 बच्चों। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देखो ना, नंबर ऑफ मेंबर्स में सबसे बड़ी वैल्यू देखो आपके पास क्या है, हमारे पास है 120 है बच्चों, हमारे पास 120 है। अब हम 20 के गैप में जाते हैं, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है, 120 आ गया। अब हमने बच्चों अब देखो सबसे पहले हमने करनी है 0.5 से 50.5, 0.5 से स्टार्ट करना है और 50.5 पे हमने ड्रॉप करना है। 0.5 से हमने स्टार्ट करनी है और 50.5 पे हमने ड्रॉप करनी है, ये 10 तक लेके जाएंगे, ठीक है। 0.5 से हमने स्टार्ट करनी है और 50.5 पे ड्रॉप करनी है, 10 तक लेके जाएंगे। 10 ये आ रहा है, ठीक है। 0 ये देखो यहाँ पे समझो 0 है, 0 और 20 के बीच में, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ये आएगा, ठीक है। 0.5 से स्टार्ट करेंगे और 50 पे ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास कितनी वैल्यूज आएगी, ये हमारे पास 10 आएगी। इसके ऊपर हम बेशक लिख देते हैं 10 है, ठीक है। 0.5 से 50.5, अब 50.5 से उठाना है और 100.5 पर ड्रॉप करना है, 15 तक जाएगा। 50.5 से उठाना है और 100.5 तक लेके जाना है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 15 है बच्चों। ये हमारे पास कितना है 15, तो 15 किधर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। ये तकरीबन 10 आ रहा है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 नीचे आ रहा है ना, ये हमारे पास 15 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है 100 से उठाना है, 100.5 से और 150 तक लेके जाना है 30, ठीक है। 100 से उठाना है और 150 तक जाना है, ये 30 आएगा बच्चों। 30, 20 और 40 के बीच में आएगा, यहाँ तक तकरीबन यहाँ तक आ रहा है बच्चों। ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर और ये हमारे पास आएगा, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया 30 आ गया। नेक्स्ट है अब देखो 150 से 200, 150 से 200 तक, 150 से उठाना है और 200 तक 40 है बच्चों, ये 40 है। यहाँ से अब इसको उठाएंगे 40 तकरीबन ये ऊपर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे और हमने इसको यहाँ इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है। ये हमारे पास कितना आएगा 40 आ गया, ये हमारे पास कितना आया, ये 40, हम इसके ऊपर लिख देंगे 40 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 200 से 300 बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है, इसको फोकस करना है। यहाँ पे देखो गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ 100 का गैप है, ठीक है। 200 से 300 में 100 का गैप है, ठीक है। बाकी सारा में 50 का गैप है ना, लेकिन यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे बच्चों 100 का गैप है।
तो आपने 200 से उठाना है और 300 पे ड्रॉप करना है, ठीक है, याद रखना 200 से उठाना है और 300 पे ड्रॉप करना है। ये 200 से आप उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, 200 से यहाँ पे उठाएंगे और 300 यहाँ पे ड्रॉप करने हैं आपने। तो ये कितनी है वैल्यूज़ 120 तक जाएगा बच्चों। यहाँ पे इससे उठाएंगे और 120 ये आ रहा है यहाँ पे ऊपर, यहाँ तक 200 से उठाया और ड्रॉप करना है 305 पे, और 305 बच्चों यहाँ पे है ये गैप के बाद, ठीक है, ये यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रॉप करना है, ठीक है, ये आपने जेन में रखना है, ठीक है। यहाँ पे 100 का गैप है, ठीक है, इसको यहाँ पे ये गैप इसलिए है, ये बड़ा क्यों ब्लॉक बना है, यहाँ पे छोटे क्यों बने थे, यहाँ पे 100 का गैप था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 120 लिख देंगे 120। अब 300 से 400 यहाँ पे भी 100 का गैप है, देखो 300 से स्टार्ट करेंगे और 400 पे ड्रॉप करेंगे, ये वैल्यू है 100, तो 100 यहाँ पे आ रही है बच्चों, यहाँ पे, ठीक है, ये 100 आ रही है ना, ये हम 400 पे ड्रॉप करेंगे। ये ब्लॉक भी बड़ा होगा क्योंकि इसमें भी 100 का गैप है, इसमें भी 100 का गैप है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे, इसके ऊपर भी 100 लिख देंगे, ठीक है, इसमें भी 100 का गैप था। अब 400 से 500 यहाँ पे भी 100 का गैप है 85, 400 से स्टार्ट करेंगे 500 तक, ये है गैप 85 पे जाएगा बच्चों, 85, ये देखो 80 और 100 के 80 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी 500 पे ड्रॉप होगा, 500 पे ये ड्रॉप होगा यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास आया 85 हो गया, ये हमारे पास हो गया 85। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंट पर कैपिटल इनकम। हमें एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन गिवन है जिसमें पर कैपिटल इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ठीक है, ऑफ द सम स्टेट्स रिकॉर्डेड इन द पार्टिकुलर ईयर। एक ख़ास ईयर में उसको मतलब रिकॉर्ड किया गया, ख़ास ईयर में रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें गिवन है पर कैपिटल इनकम इन 1000 में गिवन है, ये डॉलर में गिवन है, और नंबर ऑफ स्टेट्स गिवन है हमें, ठीक है, ये हमें डाटा गिवन है, हमें ग्राफ गिवन है। नीचे कुछ क्वेश्चन है बच्चों, हमने उनके आंसर देने हैं, ठीक है, कुछ हमें क्वेश्चन हैं गिवन है, हमने उनके आंसर देने हैं। इसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, हमने बतानी है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है बच्चों। यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पे कितनी है, ये देखो यहाँ पे आ रही है 8, जहाँ पे डॉट से इनको ऐड करना है, ठीक है, 8 आ रही हैं, प्लस यहाँ पे देखो ये कितनी आ रही है, ये इसकी सीध में 9 प्लस 9, इन सबको ऐड करना है, जहाँ डॉट है इस डॉट को, और यहाँ पे देखो ये कितनी है, ठीक है, ये आ रहे हैं इन दोनों के बीच में आ रही है, ये आ रही है तकरीबन, ये आ रही है 13 प्लस ये देखो ये कितनी आ रही है, ये डॉट जो है हमारे पास ये आ रहा है, ये देखो 10 की सीध में आ रहा है, 10 प्लस नेक्स्ट ये देखो ये 5 में आ रहा है, ठीक है, 5, इन सारों को ऐड करते जाएंगे डॉट 2 प्लस ये जो डॉट किसकी सीध में आ रहा है, ये देखो ये 2 की सीध में आ रहा है 2, और प्लस ये वाला डॉट देखो इसकी सीध में कौन सी आ रही है वैल्यू 1 आ रही है 1, ये नंबर ऑफ़ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो डॉट है ये नंबर ऑफ़ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इन सारों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ हमारे पास आ जाएंगी, स्टेट्स आ जाएंगी। देखो 8 है, 8 ये 8 है, 8 और 9 17 और 13 30 40 45 46 47 48, तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स होगी बच्चों 48। टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी होंगी यहाँ पे 48 हैं जो इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बुक, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टेट्स विच हैव लोएस्ट पर इनकम। हमने बतानी है कौन सी स्टेट्स हैं जिनकी इनकम लोएस्ट है बच्चों, कितनी है, ठीक है, लोएस्ट कितनी है। एक तो बच्चों देखो 1 वाली हैं, 2 वाली और 5 वाली हैं, ठीक है, 1 वाली 2 वाली और 5 वाली है लोएस्ट, ठीक है, 5 2 और 1, ठीक है, ये कितनी होगी 8 होगी। 8 ऐसी स्टेट हैं जिनकी इनकम जो है बहुत ही लोएस्ट है, ठीक है, सबसे लोएस्ट है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ, ये बच्चों इसका आंसर है 5 2 और 1, ये हमारे पास इसका आंसर है, पर सेकंड पार्ट का है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 8। थर्ड है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम, ठीक है, कौन सी स्टेट है जिसका हाईएस्ट कैपिटल इनकम है, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट, कितनी स्टेट्स हैं जिनकी हाईएस्ट है, हाईएस्ट बच्चों एक ही है ना, ठीक है, एक ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 कंट्री ऐसी है जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ इनकम कैपिटल इनकम है। फोर्थ पार्ट है व्हाट
परसेंटेज ऑफ स्टेट हैविंग पर कैपिटल इनकम 14,000 to 16,000 डॉलर। कितनी स्टेट्स परसेंटेज हमने निकाली हैं 14,000 से 16,000 डॉलर तक जो आ रही हैं, वो कितनी स्टेट हैं बच्चों? ठीक है, कितनी स्टेट हैं? 14,000 से लेकर 16,000 डॉलर तक कितनी स्टेट्स आ रही हैं? ठीक है बच्चों, इसमें आ रही हैं 13 आ रही हैं, एक ही है ना। ठीक है, 14,000 से लेकर 16,000 तक डॉलर तक कितनी आ रही हैं? एक ही स्टेट आ रही है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 स्टेट आ रही हैं। हम यहाँ लिखेंगे 13 बाय टोटल कितनी है 48 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 14,000 से 16,000 डॉलर तक कितनी आ रही हैं? 13 स्टेट्स आ रही हैं, तो 13 बाय 48 मल्टीप्लाई 100%, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 27.08 27.08%। 27.08% आ जाएगा बच्चों, इसकी परसेंटेज आ जाएगी। एक तो बच्चों 13 आ गया ना, इसकी परसेंटेज हमने निकाली, और एक ये 10 भी आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो आ रही है वो 10 भी आ रही है, तो हमें उसकी परसेंटेज भी हमने निकालनी है। ठीक है, और उसकी भी परसेंटेज यहाँ पे निकालनी है, हम नीचे कर लेता हूँ, इसी में है। ठीक है, 13 की निकालिए, आप 10 की भी निकाल देंगे। 10 बाय 48 मल्टीप्लाई 100%, 10 बाय 48 मल्टीप्लाई 100%, तो ये इसका आ जाएगा 20.8%। 20.83 लिख दो या 20.8% लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। फिफ्थ पार्ट है, हाउ मैनी स्टेट्स है पर कैपिटल इनकम ऑफ 18,000 एंड अबव। कितनी स्टेट्स हैं जिनकी इनकम 18,000 और उससे अबव है बच्चों? 18,000 और उससे अबव कितनी है? देखो 18,000 और उससे अबव 5, 2 और 1। देखो ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट है और ये वाली, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके आगे आंसर लिख देंगे 5 + 2 + 1, तो हमारे पास आ गया 8। इसका कितना आंसर आया? 8 आ गया। 6 है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स हुज पर कैपिटल इनकम बिटवीन 18,000 एंड 20,000। 18,000 और 20,000 के दरमियान जो स्टेट्स हैं उनकी रेशियो बतानी है। देखो 18,000 में 5 हैं और 20,000 में 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5:2। ठीक है, 18,000 में कितनी है 5 और 20,000 में कितनी है 2, तो ये हमारे पास होगी 5:2 आ गई। रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय फ्रीक्वेंसी टेबल, और इसको हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में भी रिप्रेजेंट करना है बच्चों, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में भी हमने रिप्रेजेंट करना है। हमने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है। ठीक है, एक थी पर कैपिटल इनकम थी और एक नंबर ऑफ स्टेट्स थी, नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स। नंबर ऑफ स्टेट्स 10 थी, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 थी। ठीक है, उनकी पर कैपिटल इनकम गिवन थी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 10 थी, इसकी पर कैपिटल इनकम कितनी थी? 8 थी। ठीक है, फिर 12 की गिवन थी, ये हम लिख देते हैं। 10 की कितनी थी? 8। ठीक है, अब देखो 12 की कितनी थी? ये 12 की लिख लेंगे, फिर इसकी लिख लेंगे, ये जो डॉट आए होते हैं इसकी लिख लेंगे, फिर इसकी ये लिखेंगे, इसकी ये लिखेंगे और इसकी ये लिखेंगे। ठीक है, 12 की हमारे पास थी 9, 14 की हमारे पास थी 13, 16 की हमारे पास 10 थी, 18 की हमारे पास 5 थी, 20 की हमारे पास 2 थी और हमारे पास 22 की 1 थी। ये हमारे पास बच्चों बन गया फ्रीक्वेंसी टेबल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, ड्रा अ सूटेबल ग्राफ। हमने सूटेबल ग्राफ ड्रा करना है अपनी मर्जी से टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये हमें टेबल गिवन है। ठीक है, बिलो द डाटा शोज द नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड आउट फर्स्ट 6 मंथ। फर्स्ट 6 मंथ के अंदर जो सेल फोन सोल्ड हुए हैं उनकी डाटा है। जनवरी में 1000 सेल हुआ है, फरवरी में 1300, मार्च में 2000, अप्रैल में 1500, मई में 2500 और जून में 1500 बच्चों। इसको हमने अपनी मर्ज़ी से ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो एक ही वैल्यू है जनवरी और फिर वैल्यू क्वांटिटी गिवन है, तो हम यहाँ पे ना इसको बार ग्राफ इसका ड्रा कर लेते हैं। हम इसको ड्रा करेंगे बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ। एक साइड पे हम एक्स एक्सिस पे मंथ ले लेते हैं और एक पे हम सेल फोन्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको बार ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और हमारे पास वो वाई एक्सिस हो गया। इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस।
एक्स एक्सिस पे बच्चों मंथ ले लेंगे, यहाँ मंथ ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया जनवरी, शार्ट लिख लेते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून हो गया। ठीक है, ये हमने मंथ्स नेम ले लिए। और यहाँ पे जो है हम सेल फोन्स ले लेते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सेल फोन्स। सेल फोन में बच्चों हाईएस्ट जो वैल्यू कितनी है 1000, 1300, 2000, 1500, 2500 है। 2500 है, हम 500 का गैप ले जाते हैं। ये हो गया 500, 1000, 1500, अपनी मर्जी है जितना गैप रख लें। गैप ज़्यादा तो आप कम भी जा सकते हो, 100 में जा सकते हो, 2000 और 2500। ठीक है, हम बनाने जा रहे हैं बार ग्राफ। ठीक है, अब जनवरी में कितने सेल फोन सेल हुए 1000। ठीक है, तो जनवरी के लिए हमने 1000 तक लेके जाना है। यहाँ पे जनवरी के ऊपर बनाएंगे 1000 तक, ये 1000 यहाँ पे बच्चों, हमें उसके ऊपर एक बार बना लेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास आ गए 1000 आ गए। ठीक है, ये जो है ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है बार, कि जनवरी में हमारे पास जो सेल फोन सेल हुए थे वो 1000 थे। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी में 1300। अब इसके अलग बनाएंगे, 1300 तक जाएगा। ये 1500 से थोड़ा सा नीचे आएगा बच्चों यहाँ पे, तो फरवरी में 1300 ये यहाँ तक बन रहा है, ये हमारे पास 1300 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 1300। ये फरवरी में सेल फोन हुए। ठीक है, हम बार ग्राफ बना रहे हैं। मार्च में 2000, तो मार्च की जो वैल्यू आएगी 2000 यहाँ पे इस लाइन तक आएगी बच्चों, तो हम इसके ऊपर बार बनाएंगे। ये हर एक अलग अलग होगी, ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। ये हमारे पास होगी 2000। ठीक है, मार्च में 2000 हुए हैं। अप्रैल में 1500 ये इस लाइन तक आ रहे हैं, तो अप्रैल में 1500 इधर से बार उठाएंगे और 1500 यहाँ तक आ रहे हैं। ये हमारे पास हो गए 1500 बच्चों। मई में 2500 यहाँ से उठाएंगे और 2500 बच्चों ये इस लाइन तक पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने 2500 लिख लेंगे, मई में 2500। जून में फिर 1500 हैं, जून में 1500 हम इसको फिर दोबारा 1500 तक लेके जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और 1500 ये आ रहा है बार। ये जो बार आई हैं बच्चों, आप इनके अंदर कलर भी कर सकते हैं, इन सारों के अंदर कलर भी कर सकते हैं और खूबसूरत हो जाएगा। कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, सारों में एक जैसा कलर कर सकते हैं, येलो का लो, ग्रीन का लो, और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो इस डाटा को बच्चों हमने जो सूटेबल ग्राफ किया वो मैंने बार ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये पार्ट नंबर ए था। सेकेंड पार्ट है बच्चों, डाटा इन द टेबल शो द प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड्स बैटिंग एंड बॉलिंग। यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, कंपेयर बैटिंग एंड बॉलिंग की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, बैटिंग एंड बॉलिंग की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट हु प्रेफर्स क्लास 7 बैटिंग 45 और बॉलिंग 40। ठीक है, इस तरह क्लास 8 की बैटिंग और बॉलिंग, क्लास 9 की और क्लास 10 की। ठीक है, हर एक की दो वैल्यूज़ गिवन है ना। ठीक है, एक बैटिंग है और एक बॉलिंग है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस डाटा को हम बनाते हैं मल्टीपल बार ग्राफ बना देते हैं। इसका बना देते हैं मल्टीपल बार ग्राफ। उसमें सिंपल बार था, इसका बनाएंगे मल्टीपल बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आप कोई और भी बना सकते हो, लेकिन मैं जो इसको बनाऊंगा आपके लिए मल्टीपल बार ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस हो गया, और हम बनाएंगे मल्टीपल बार ग्राफ। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं, ठीक है, क्लासेस हैं, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास
10, ये 4 क्लासें हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें हर एक के लिए 2-2 हैं। अब देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है दोनों में, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास बच्चों 50 है, हाईएस्ट वैल्यू 50 है। अगर 10 के गैप में जाए तो 50 आ जाएगा। हम यहाँ लेते हैं 10, 20, 30, 40 और ये हमारे पास हो गया 50, ठीक है। अब जो बैटिंग वाला है ना, बैटिंग वाला मैं ब्लू से बनाऊंगा, जो बैटिंग वाला है वो मैं ब्लू से बनाऊंगा, और जो बॉलिंग वाला है, बॉलिंग वाला वो मैं ब्लैक से बनाऊंगा, ठीक है, ये याद रखना। अब बार बनाऊंगा, ठीक है। पहले 7 में जो बैटिंग है वो 45 है, बैटिंग है 45, तो हमने जो ग्राफ बनाना है 45 तक लेके जाना है, 40 और 50 के दरमियान। यहाँ पे एक बार आएगी 45 तक, ठीक है बच्चों, यहाँ से उठाएंगे और 45 यहाँ पे बन रही है, यहाँ तक ये हमारे पास आ गई एक बार। ये जो ब्लू से बनी है बच्चों ये है बैटिंग की, और बॉलिंग वाली है 40, बॉलिंग वाली है 40 यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसकी जो दूसरी बार बनेगी वो बॉलिंग को रिप्रेजेंट करेगी, और ये आएगी हमारे यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, एक बैटिंग होगी और एक बॉलिंग होगी, एक बैटिंग का और एक बॉलिंग का, 2-2 बार ग्राफ 7 क्लास की। ये बैटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बॉलिंग को कर रहा है। नेक्स्ट है क्लास 8, बैटिंग है 50, ये हम इसको 50 तक लेके जाएंगे बच्चों। ये हो गया यहाँ तक 50 हो गया, 2 बार बनेंगी ना, ठीक है। और बॉलिंग है 30, बॉलिंग वाला 30 तक जाएगा, ये 30 यहाँ तक, यहाँ तक ये बैटिंग भी होगी और बॉलिंग होगी। क्लास 9 बैटिंग 20, क्लास 9 ये 9 है, बैटिंग 20 यहाँ तक जाएगी, और बॉलिंग बच्चों 25, बॉलिंग 25 थोड़ी सी ऊपर, ये यहाँ पे 25, ये हमारा 25 है, यहाँ तक जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास 25, ये बॉलिंग को हो गया, ठीक है। क्लास 10 बैटिंग 30, बैटिंग 30, तो ये 30 यहाँ तक आएगा, ये बैटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बॉलिंग है बच्चों 40 इससे थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ये 40 यहाँ तक, ये हो गया, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, इनमें अगर कलर करना चाहें तो कलर कर लें। मैं जो है ना बच्चों, जो बैटिंग वाला है इसमें हम येलो कलर कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो है वो येलो कलर कर लेते हैं, ये हमारा सारा बैटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे तो क्लास 7 की बैटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लास 8 की बैटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास 9 की बैटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और क्लास 10 की बैटिंग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बोल गए। अब जो बॉलिंग है इसको मैं ये वाला कर लेता हूँ, पेंसिल कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम ये क्लास 7 की बॉलिंग आ गई बच्चों, क्लास 8 की बॉलिंग आ गई ये कलर, क्लास 9 की बॉलिंग आ गई, और क्लास 10 की बॉलिंग आ गई, ठीक है। ये मल्टीपल बार हो गए, हर एक के 2-2 ग्राफ, एक से ज़्यादा जो बार होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल बार हो गया, ठीक है। तो इस ग्राफ को मैंने मल्टीपल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, इस डाटा को। सी पार्ट है बच्चों, डाटा बिलो शो द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन स्टेट। एक मुल्क में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन के बारे में है। 2015 में कितनी प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन इन लाख पर टन, ठीक है, 70 लाख पर टन हुई है, ठीक है। फिर 2016 में इतनी हुई है, ये सारा हमें डाटा गिवन है, इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए मैं आपके लिए एक डिफरेंट सा ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं लाइन ग्राफ, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, लाइन ग्राफ, ठीक है। इसके लिए हम लाइन ग्राफ बनाएंगे। उसी तरह हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस आ जाएगा, और स्टूडेंट ये हमारा एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं ईयर्स, और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन ईयर्स है 2015, एक जैसा गैप रखते हैं, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020। और सबसे ग्रेटर वैल्यू कितनी है बच्चों? देखो यहाँ पे 90 है। कितनी है? 90 है। तो यहाँ पे हम 20-20 के गैप में जाते हैं। 20, 40, 60, 80 और 100। जितनी हमारे पास स्पेस हो ना उस हिसाब से जाते हैं। अगर स्पेस ज़्यादा होती तो हम 10-10 के गैप में भी जा सकते थे। अब स्टूडेंट हमने बार लाइन ग्राफ बनाना है। हम 2015 में 70 है, 2015 में 70। अब 2050 के 15 के सामने 70 कहाँ पे आ रहा है? अब देखो 80, 60 और 80 के दरमियान 70 आ रहा है। यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है। ये हमने पहले डॉट लगा देना है, ठीक है। अब 2016 में 55, 2016 में 55 कहाँ आएगा? 40 और, ठीक है, ये हमारे पास आया था ना 70, ठीक है। 55 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 50 से 60 से थोड़ा सा कम, 60 से थोड़ा सा कम आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 2017 में बच्चों 80 आ रहा है, 2017 में 80 आ रहा है। इसके सामने लेके जाएंगे और 80 यहाँ पे 2018 में आ रहा है 50, 2018 में 50। तो हमने 50 पे लाना, 40 और 60 के दरमियान ये आ रहा है, 50 आ रहा है। 2019 में भी 50 है, 2019 में भी 50, तो ये हमने फिर यहाँ पे रख देना है। 2020 में 90 है बच्चों, 2020 में 90, तो यहाँ से इसकी चीज़ में जाएंगे 80 और 100 के बीच में ये आएगा 90 आया। अब इन तमाम ग्राफ को बच्चों मिला लेंगे। हम इसको इससे मिला लेते हैं, फिर इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। इनको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये ग्राफ आ गया। अब इसको ड्रॉप करना चाहिए तो बच्चों इसको आप सीधा आप इस तरह ड्रॉप भी कर सकते हो यहाँ पे, और सेम इसको भी ऐसे ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, नहीं तो ये ग्राफ आपका सही है। ये हो गया लाइन ग्राफ हो गया, ये हमारे पास लाइन ग्राफ हो गया। डी पार्ट है बच्चों, चॉइस ऑफ टीवी चैनल फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल के लिए टीवी चैनल की चॉइस, ठीक है। फेवरेट फूड और नंबर ऑफ पर्सन्स, स्पोर्ट्स 20, न्यूज़ 30 लोग सुनते हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट 25, अदर्स 25 और टोटल 100 आ गया, ठीक है। इस डाटा को हम बच्चों बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। इस डाटा को भी हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बार ग्राफ, जब दो चीज़ों में कंपेयर हो तो हम उसको सिंपल हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया और ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम बच्चों ले लेते हैं फेवरेट फूड, ले लेते हैं फेवरेट फूड, फेवरेट फूड और नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स। यहाँ फेवरेट फूड नहीं आता, कोई लफ्ज़ और आना चाहिए बच्चों, फूड तो नहीं बनता, ठीक है। तो चले जो लिखा हुआ हमें वही लिखते हैं। यहाँ पे आ रही है एक स्पोर्ट, स्पोर्ट्स, न्यूज़, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, अदर्स और अदर्स, 4 है बच्चों, ठीक है। और हाईएस्ट जो वैल्यू आई है वो है 25 है, तो हम 5 के गैप में जाते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। बार बनाएंगे। अब स्पोर्ट्स के लिए जो वैल्यू गिवन हमें 20 है, स्पोर्ट्स की वैल्यू 20 तक जाएगी, हम इसको 20 तक लेके जाएंगे। यहाँ तक हम बार बनाएंगे हर एक ही अलग अलग, ठीक है। ये 20 तक आ गया। नेक्स्ट है न्यूज़ 30, न्यूज़ वाली वैल्यू 30 तक जाएगी। 30 यहाँ पे हमारे पास 25 से ऊपर जाएगी बच्चों, ये 30 है, ये 30 आ गया, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 30 हो गया। इसके बाद है इंटरटेनमेंट 25, इंटरटेनमेंट की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे 25 तक जाएंगे, 25 तक जाएंगे।
नेक्स्ट है अदर्स 25, अदर्स 25, ये भी 25 तक जाएंगे, ये 25 हो गया बच्चों, ये 25, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बन गया ये बार ग्राफ हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट ई पार्ट, द डेली वेजेस ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन अ फैक्ट्री आर फॉलो, ठीक है। हमें डेली वेजेस बताया गया है। अब हमें डेली इनकम बताई गई है 50 से 100 रुपीज़ जो है वो 50 वर्कर्स लेते हैं, 101 से 150 40 लेते हैं। ये हमें डाटा गिवन है बच्चों। इसमें हमें क्लासेस में गिवन है ना, तो इसलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, इस डाटा का हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें एक कॉलम चाहिए क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेते हैं क्लास बाउंड्रीज, एक कॉलम यहाँ ही बना लेते हैं, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज आपकी मर्जी है, कॉपी के ऊपर बनाना जो कॉपी के ऊपर बना लें, नहीं तो यहाँ पे। अब ये इसमें 0.5 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 49.5 और इसमें 0.5 बढ़ जाएगा 100.5, ठीक है। वो कॉपी के ऊपर बनाना तो ये तीनों कॉलम दोबारा बना लें। अब ये वैल्यू इधर आएगी 100.5 और 150.5, सेम इस तरह चलता जाएगा 150.5 और 200.5, ये होगा 200.5, 250.5, ये होगा 250.5 और 300.5, ये वैल्यू आएगी 300.5 और 350.5, फिर 350.5 और 400.5, ठीक है। ये तो टेबल है ना टोटल। तो इस डेटा को हम बच्चों लेते हैं, बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस बच्चों, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमने ले लेते हैं, हमें गिवन है ना डेली इनकम, ठीक है। डेली इनकम है, डेली इनकम, ठीक है। ये दूसरे लफ्ज़ों में क्लास बाउंड्रीज भी हम ले लेते हैं, इसको क्लास बाउंड्रीज भी कह लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज लेंगे, सॉरी हम इसमें ले लेंगे क्लास बाउंड्रीज लेंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? क्लास बाउंड्रीज बच्चे स्टार्ट हो रही हैं 49.5, यहाँ आएगा 49.5 और इस तरह चलती जाएंगी 49.5, 100.5, 150.5, 200.5, 250.5, 300.5, 350.5 और 400.5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 49.5 से 100.5 तक जो वैल्यू हैं ये कहाँ तक जाएंगी बच्चों? अच्छा, सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों हमारे पास है 110, हमारे पास 110 है। अगर 20 में जाएं, 20 के गैप में जाएंगे, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। तो हमारे पास 49.5 से देखो ये वाली अच्छा 49.5 से 100.5 वाली वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 50 तक जाएगी, ठीक है। तो 49.5 से उठाएंगे और 100.5 पे ड्रॉप करेंगे तो 50 तक जाएंगी। ये कहाँ तक जाएगी? 50 तक। यहाँ से उठाएंगे और 50 तक, ये आएगा 50। यहाँ पे बच्चों यहाँ से उठाएंगे और अगली वाली वैल्यू पे हमने ड्रॉप कर देना। ये हमारे पास आगे 50 आ गया, ये हमारे पास आ गया 50 आ गया बच्चों, ये हमारे पास 50 आ गया। नेक्स्ट है ठीक है हिस्टोग्राम, ठीक है बच्चों। हिस्टोग्राम के लिए तो दरमियान में डॉट लगाते जाते हैं। फिर नेक्स्ट है 100.5 से उठाएंगे और 150 तक 40,
ये वैल्यू 40 आएगी, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से लेकर इस पे उठाएंगे और इस पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 40, यहाँ पे डॉट लगा देंगे और 40। नेक्स्ट है 150 से उठाएंगे और 200 पे ड्रॉप करेंगे, वैल्यू है 60। ये 50 से थोड़ी सी ऊपर जाएगी बच्चों, पिछली 40 थी ना, और ये हमारे पास 60 यहाँ तक जाएगी, और ये आ गई 60 आ गई, ये हमारे पास आ गई 60। इसको ड्रॉप लगा देंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, ये 60 आ गई। नेक्स्ट है 200, ठीक है। 0.5 से 250 तक वैल्यू है 40 बच्चे ये आ रही है ना 40, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इस तरह, ठीक है। इधर डॉट लगा देंगे, ये 40 हो गया। नेक्स्ट है 250 से 300 पॉइंट, ये 50 आ गई। 54 से थोड़ा सा ऊपर जाएगी वैल्यू, ये आ गई 50 आ गई, यहाँ तक बच्चों, ये हमारे आ गई 50 आ गई। यहाँ पे डॉट लगा देंगे और 50 आ गई। नेक्स्ट है जो वैल्यू वो है 90। अब यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे 90 तक लेके जाएंगे बच्चों, 100 से नीचे ये 90 और इसके ऊपर हमने ड्रॉप कर देना है। ये हमारे पास हो गया 90 हो गया। नेक्स्ट है 110, लास्ट वाली वैल्यू 110, इसको यहाँ से उठाएंगे ऊपर और 110, 120 से नीचे 110 यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, 110 आ गया, ठीक है बच्चों। अब इन सब डॉट्स को मिला देंगे, हम इन सब डॉट्स को मिला देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इधर इधर और इधर कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको ड्रॉप करना चाहें तो यहाँ पे नीचे ले आएँ और इसको भी इस तरह आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो बन गया, ठीक है, ये हमारे पास बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये थी एक्सरसाइज बच्चों 12.1, पूरी एक्सरसाइज करवा दी है, ठीक है। मुख्तलिफ वीडियोस में बनाई है, जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया उसको दोबारा बार बार देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स लाजमी करना है, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना कि वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।